भारतीय स्टॉक मार्केट्स ने आज एक और बार हिस्ट्री रजिस्टर कर ली है, क्योंकि बीएसई लिस्टेड स्टॉक्स ने पहली बार हिस्ट्री में $4 ट्रिलियन की मार्केट कैप क्लब में एंट्री ले ली है। खासतौर पर आपको बता दें कि बहुत सारी ऐसी स्टॉक मार्केट्स हैं दुनिया भर में जो कि $4 ट्रिलियन मार्केट कैप कमांड करती हैं, और उससे ज़्यादा सबसे बड़ी कंट्री जो कि मार्केट कैप कमांड करती है वो है यूएस, उसके बाद चाइना, जापान और हांगकांग, और अब इंडिया बन चुकी है पांचवी कंट्री दुनिया भर में $4 ट्रिलियन की मार्केट कैप कमांड करने वाली। खासतौर पर अगर आप देखें तो इंडियन जीडीपी $4 ट्रिलियन की नहीं हुई, लेकिन पहले ही इंडियन स्टॉक मार्केट्स ने ये फीट अचीव कर लिया है, जो कि एक काफ़ी रिमार्केबल फीट है। खासतौर पर अगर आप देखें तो ये जो $4 ट्रिलियन का मार्क आज क्रॉस हुआ है, 2.5 साल बाद है जब इंडिया ने पहली बार $3 ट्रिलियन का मार्क इंडियन इक्विटी मार्केट्स ने क्रॉस किया था। ओवरऑल जो मार्केट कैप है बीएसई लिस्टेड कंपनीज की, इसने 3 लाख करोड़ डॉलर्स का या 3 ट्रिलियन मार्क जो क्रॉस किया था मई 24, 2021 को क्रॉस किया था। 2.5 साल बाद $4 ट्रिलियन का मार्केट कैप भी कमांड कर लिया, और ये ऑलमोस्ट शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन हो सकता है जब आप देखें कि 2.5 साल के भीतर ही $1 ट्रिलियन स्टॉक मार्केट्स में ऐड होते हुए नजर आ रहे हैं। इससे खास तौर पर पता चलता है किस तेजी से स्टॉक मार्केट्स आगे बढ़ रहे हैं, स्टॉक प्राइसेस जो लिस्टेड कंपनीज के हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से नई कंपनियां लिस्ट हो रही हैं उनके ऊपर भी। जब आपको बता दें कि पहली बार इंडियन स्टॉक मार्केट्स ने $1 ट्रिलियन, 1 लाख करोड़ डॉलर का जो मार्केट कैप क्रॉस किया था साल 2007 में था मई 28 को। इसके बाद अगर आप $1 ट्रिलियन से $1.5 ट्रिलियन का समय देखें तो 2560 दिनों से भी ज़्यादा लगे थे, 7 साल लगे थे $1 ट्रिलियन से केवल $1.5 ट्रिलियन तक का लेवल क्रॉस करने में। $1.5 ट्रिलियन का जो लेवल क्रॉस हुआ 2014 में हुआ, जून 6 को हुआ। अब इसके अलावा जब देखेंगे आप $2 ट्रिलियन का जो मार्क क्रॉस हुआ था जुलाई 10, 2017 में हुआ था, 1130 दिन लगे थे इस समय को पूरा होने में। फिर $1.5 ट्रिलियन के लेवल तक पहुंचने के बाद अगर आप वहां से देखें तो $2.5 ट्रिलियन तक का जो समय था 1255 दिन लगे थे, और दिसंबर 16, 2020 को $2.5 ट्रिलियन का भी लेवल आपको देखने को मिला था। तो लगातार अगर आप देखें तो बाजार में लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपको केवल तेजी देखने को मिली है, और यही लगातार आपको पता चल रहा है। इंडियन इक्विटीज अगर आप देखें तो पिछले 10 साल में ज़बरदस्त तेज़ी दिखाते हुए हमें दिखी हैं। निफ्टी को अगर आप देखें, एनुअल रिटर्न्स हमने अगर आप देखें पिछले 10 साल में 8 बार एनुअल रिटर्न्स पॉजिटिव हमने निफ्टी की तरफ से देखे हैं। 2023 में अगर आप देखें तो बीएसई की बेंचमार्क सेंसेक्स 5540 अंक बढ़ती हुई नजर आई है। 9% तक की तेज़ी बीएसई लिस्टेड स्टॉक्स में या फिर सेंसेक्स में अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से तेज़ी देखने को मिली है। जो लिस्टेड कंपनियां इनकी मार्केट कैप में जो इजाफा हुआ है इस साल 50.8 लाख करोड़ का हुआ है। खासतौर पर अगर आप देखें तो जैसे मैंने बताया, जैसे जैसे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियों के शेयर प्राइसेस बढ़ते हैं, जिस तरीके से नई लिस्टिंग होती है न्यू आईपीओस की, इनके दम पर इंडियन मार्केट कैप, इंडियन एक्विटीज़ की मार्केट कैप में तेज़ी आपको देखने को मिलती है। इस साल अगर आप देखें तो मिड और स्मॉल कैप्स दोनों में ही ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है। 30% से ज़्यादा की तेज़ी हमें देखने को मिली है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट फीट हमने देखा है इंडियन स्टॉक मार्केट्स की तरफ से। मिड कैप और स्मॉल कैप्स इन दोनों के ही दम पे इंडियन मार्केट्स में इस तरीके की तेज़ी आपको देखने को मिली है। जो दूसरी बड़ी चीज़ है वो है एफआईआईज का, एफआईआईज के मुकाबले डीआईआईज का फ्लो जो कि मार्केट्स में हेल्प करने को दिखा है। खासतौर पर आप देख सकते हैं कि जो वर्ल्ड की टॉप स्टॉक मार्केट्स हैं, जो कि मैंने आपको बताया था, यूएस, चाइना को आप देखें, जापान, हांगकांग को आपके स्क्रीन्स पर लग रहे हैं कि किस तरीके से इनकी मार्केट कैप है। तो यूएस में सबसे ज़्यादा मार्केट कैप है $47 ट्रिलियन की यूएस लिस्टेड स्टॉक्स में, और अगर आप चाइना की बात करेंगे 9.7 ट्रिलियन की उनकी इक्विटी मार्केट है। जापान की बात करेंगे तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो इंडियन मार्केट कैप से यहाँ पर ज़्यादा आपको लेवल्स दिखेंगे 5.9 ट्रिलियन के, लेकिन हांगकांग और इंडिया के बीच में अब ज़्यादा दूरी नहीं है। $4.8 ट्रिलियन की हांगकांग की इक्विटी मार्केट है और $4 ट्रिलियन की इंडिया की मार्केट कैप है।
इंडिया ने ऑलरेडी लंदन को सुपरसीड कर लिया है इस मार्क से और 3.4 ट्रिलियन डॉलर्स की लंदन की जो मार्केट कैप है उससे ज़्यादा अब 4 ट्रिलियन डॉलर्स पर इंडियन मार्केट्स पैदा हो रहे हैं। खासतौर पर अगर आप देखें तो बहुत सारे स्टॉक्स जो कि मार्केट कैप के लिहाज से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं इंडियन मार्केट्स में, रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा वैल्यूड है मार्केट कैप के लिहाज से, 16.27 लाख करोड़ तक की यहाँ पर मार्केट कैप है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की 12.77 लाख करोड़ की है। इसके अलावा अगर आप देखें HDFC बैंक की 11.7 लाख करोड़ है। ICICI बैंक के अगर आप देखें 6.5 लाख करोड़ रुपए की यहाँ पर मार्केट कैप देखने को मिली है। इन्फोसिस और HUL भी 6 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप को कमांड करते हैं। लेकिन जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि 2 की कारण हैं इंडियन मार्केट्स के इस अचीवमेंट को लेकर। पहला, मिड और स्मॉल कैप्स की ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस इस साल की। दूसरा, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे कि म्यूचुअल फंड निवेशक हो गए, उन लोगों ने जिस तरीके से भारतीय मार्केट्स में भरोसा दिखाया है वो काबिले तारीफ़ है, क्योंकि इस साल FIIs ने केवल 1 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी की है इंडियन एक्विटीज़ की। वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 177 अगर आप देखेंगे लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की है इंडियन इक्विटी मार्केट्स में। और ये अचीवमेंट इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि ये एक ऐसे साल में आ रहा है जहां पर तमाम नेगेटिव्स हमने देखे हैं। अगर आप जियोपॉलिटिकल टेंशन्स को देखें, यूक्रेन रशिया वॉर को देख लें, इजराइल हमास वॉर को देख लें, इन्फ्लेशन जिस तरीके से स्काई रॉकेट कर रही थी दुनिया भर में, इंटरेस्ट रेट्स जिस तरीके से आगे बढ़ रहे थे दुनिया भर में, क्रूड ऑयल प्राइसेस जिस तरीके से वॉलेटाइल थे, इन सभी नेगेटिव्स के बावजूद इंडियन मार्केट्स ने 4 ट्रिलियन डॉलर्स की मार्केट कैप को हासिल किया है। और अभी भी स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इंडियन इक्विटी मार्केट्स काफ़ी एक स्वीट स्पेस में हैं। और अगर आप देखें तो वर्ल्ड मार्केट्स में भी इंडियन मार्केट्स को माना जा रहा है कि अगले 10 साल भी इंडिया को बिलोंग करते हैं, इंडिया का दशक है। जिस तरीके से इंडियन इकोनॉमी पॉइज्ड फॉर ग्रोथ है, इंडियन मार्केट्स में भी आगे और ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसीलिए तो कहती हूँ इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए आप बिजनेस टुडे बाजार के साथ बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।